हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आपको लगातार आंकिक प्रश्न पढ़ाता चल रहा हूं। और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़िए और उस उन आंकिक प्रश्न को जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है उनको पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन को हल कैसे करने हैं। मैं फिर से आपके सामने संधारित्र के कुछ आंकिक प्रश्न लेकर हाजिर हूं और मैं आप सबके सामने संधारित्र के क्वेश्चन नंबर 26 हल करके दूंगा। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आपको कुमार मित्तल के आंकिक प्रश्न पढ़ा रहा हूं। अगर आपको किसी और बुक के आंकिक प्रश्न पढ़ने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं या फिर आप क्वेश्चन को कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करूंगा। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है मैं पढ़ूंगा और फिर आपको बताने का प्रयास करूंगा। लिखा है, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होगी। देखिए ध्यान से समझिए। पहले दिया है C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड और C3 इक्वल टू भी 3 माइक्रोफैराड। कुछ ऐसा दिया गया है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता कितनी होगी वो समझनी है। देखिए फॉर्मूला क्या आता है, 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। 1/C इक्वल टू, इसका मान 3 है, इसका मान भी 3 है, इसका मान भी 3 है। इसको हल किया जाए तो सबका जो नीचे की वैल्यू है सबकी बराबर है, एलसीएम 3 ही हो जाएगी। ठीक है, और फिर ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, 1 1 1 मिला के 3, 3 से 3 कट गया तो 1/C बराबर 1, तो C बराबर भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर रहा पहले क्वेश्चन का। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये प्रथम स्थिति है, चाहे लिख दें। क्या है ये आपकी प्रथम स्थिति है। दूसरी स्थिति देखेंगे हम लोग इसी पे। दूसरी स्थिति में आपसे कहा है क्वेश्चन, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या होगी। तो मैंने लिख दिया समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, आप चौथी से सीरियस कह देता हूं। C1 का मान 3, C2 का मान भी 3 और C3 का मान भी 3, इससे जोड़े तो 9 हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड। ये आपकी समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता होगी साथियों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 आपका कंप्लीट रहा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 को ले चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है वो पढ़ता हूँ और समझिए। लिखा, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, तो उनकी अलग अलग धारिताएं क्या होंगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हल करके देने का प्रयास करता हूं। पहले इरेज करता हूं इसको और फिर आप क्वेश्चन देखेंगे। छब्बीस है वो 27 लिख देता हूं। आपसे कह रहा है कि आपकी जो दिया गया आपको वो है कुछ इस टाइप से। दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 है, यानी C1 प्लस C2 बराबर 24 दिया गया है।
माइक्रो तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैराड है। 1/C1 1/C2 बराबर 6 माइक्रोफैराड। कुछ इस टाइप से दी गई है। आपसे कहता है C1 और C2 की अलग अलग धारिताएं निकालिए। मैं इसको थोड़ा सा हल करूं तो आपको मिल जाएगा यहां से C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1 जो लिखिए इसको बट्टे C1 इंटू C2 बराबर 6 माइक्रोफैराड। मैं यहां लिख दूं, ऊपर से आपको दिख रहा होगा, यहां से हल लिख देता हूं। अच्छा पहले तो आपको इस यहां से चेक करें तो C1 प्लस 1/C2 बराबर 6 माइक्रोफैराड दिया गया है। लिख देता हूं समीकरण 2 से C1 प्लस C2 बट्टे C1 C2 बराबर 6 माइक्रोफैराड। C1 प्लस C2 की वैल्यू 24 दी गई है बट्टे C1 C2 बराबर 6 दिया गया है। यहाँ 1 लगाए, इसका गुणा यहाँ कर ले, इसका गुणा यहाँ कर ले तो 6 C1 C2 बराबर 24, काटे तो 6 चौके 24, नहीं आपको C1 और C2 की वैल्यू 4 मिल जाएगी, 4 माइक्रोफैराड। कुछ इस टाइप से। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने की एक सिंपल तरीका याद रखना है। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला है आपका C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। इस फॉर्मूले से आपको C1 माइनस C2 की वैल्यू मिल जाएगी और C1 प्लस C2 की वैल्यू पहले से पता होती है। ठीक है, जब C1 माइनस C2 की वैल्यू और C1 प्लस C2 की वैल्यू मिल जाए तो आप इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को हल करके C1 और C2 की अलग अलग वैल्यू निकाल पाएंगे। चेक करें, C1 माइनस C2 बराबर हो जाएगी, ये रूट में चली जाएगी, इसकी वैल्यू है 24 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू भी 4 है। हल करें, 24 चौक 7 576 होता है। मैं मल्टीपल कर लेता हूं, एक बार कंफ्यूजन खत्म रहे। 4 चौक 16, 4 दुनिया ठीक 9, 2 चौके 8, 2 4 1 2 4 6 9 17 7 4 1 5 576, 576 माइनस 4 चौक 16 0 6 5। ठीक है साथियों, थोड़ा सा चेक करना है। ये C1 अपॉन C2 प्लस 1/C1 सॉरी C1 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू होता 1/C। ठीक है, तो जो C है ये आपकी 6 है, तो मैं यहाँ जो 6 लिख दिया उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू 6 दी गई है। ठीक, यहाँ पे 1/6 रहेगी, बस इतना सा ध्यान देना है। या तो मैं इसे हल करके प्लट कर रखूं तो ठीक है, मतलब C बराबर होगा C1 प्लस C2 बट्टे C1 C2, ये होना चाहिए था। ठीक, मैं यहां अब 6 लिख सकता था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब इसका जो C1 C2 आया वो 6 चौके 24 के 4 हाथ 2 4 दूनी 12 14 144। मैं यहां चला जाता हूं, 144 लिख देता हूं। हाँ ठीक है, बाकी ठीक है। यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, 4 चौक 16 हाथ 1 4 चौक 16 17 हाथ 1 4 2 4 1 5। ठीक है, यानी 4 चौक 16 4 चौक 17 4 4 1 5 576, यानी जो आपको C1 और C2 की माइनस मिला वो 0 माइक्रोफैराड मिल गया। कितना? 0 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया। ठीक है, एक फर्स्ट मिला, एक सेकंड मिला, एक थर्ड मिल गया। अब समीकरण ये प्लस की ये माइनस की जुड़ेगी तो कट जाएगी, तो लिखें समीकरण 1 और 2 को
जोड़ने पर जोड़े तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 24, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। जोड़ लेते ये कट जाएगी, ये 2C1 बराबर 24 मिलेगी और C1 इज इक्वल टू 24/2 मिलेगी। C1 बराबर 12 माइक्रोफैरड मिल जाएगी आपको। एक आंसर तो ये आया। ठीक है साथियों, इसको मैं मिटाता हूं, यहाँ इधर लिख लेता हूं आपका दूसरा आंसर। C1 का मान समीकरण 1 या 2 में कहाँ रखूं? चलो यहां रख देता हूं। समीकरण C1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखे तो क्या मिल जाएगा? C1 की जगह कितना रख देना? 12। C2 निकाल के देना, उधर 24 है। C2 बराबर 12 को साथ भेजिए तो 24 माइनस 12 हो जाएगा। C2 बराबर 24 में से 12 घटाओ तो 12 माइक्रोफैरड मिलेगा। यानी जो C1 और C2 की अलग अलग आपको धारिताएं मिली वो 12 माइक्रोफैरड मिल गई साथियों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, सॉरी 28 की ओर। वो क्या कर रहा है वो भी समझेंगे हम लोग। ठीक, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। मैं पढ़ता हूं पहले 28 नंबर को और फिर आपको लिख के देता हूं। 28 क्या कह रहा है वो समझेंगे, ठीक हम लोग साथियों। क्वेश्चन गायब हो गया, क्या होता है यार। चले 28 आपसे कह रहा है C1 माइक्रोफैरड तथा C2 माइक्रोफैरड के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड। C1 और C2 की अलग अलग धारिता निकालो। फिर से वही है, यहाँ लिखता हूं मैं, दिया गया आगे आ गया। तो पहला है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर C1 और C2 का मान 20 मिलता है। C1 प्लस C2 का मान 20, यानी C1 प्लस C2 का मान 20 माइक्रोफैरड आया। ठीक है, दूसरा कह रहा है आपसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 4.8 मिलता है, यानी 1/C1 प्लस 1/C2 या ठीक है 1/C, C की जगह लिखूंगा मैं, यहां लिखता हूं 4.8। ठीक, अब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 बटे C1 C2 बराबर 10/48। ये आपका है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे दे रहा हूं। ठीक, समीकरण 2 से पहले चेक करेंगे। समीकरण 2 से C1 प्लस C2 बराबर आपका है C1 C2 बराबर 10/48। ठीक है साथियों, C1 और C2 का मान कितना है? हाँ, C1 प्लस C2 का मान 20 है बटे C1 C2 का मान कितना है? वो है 10/48। सर यही निकाल के देना C1 और C2 का मान। ठीक, इसको इससे से काट ले, यहाँ पे 2 बच्चा, यहाँ पे 1 बच्चा। आपका जो नंबर बच रहा है C1 अपान C2 बराबर 1/48। C1 और C2 आपको जो मिलेगा वो शायद 96, 2 8 16 6 2 4 8 9 96 माइक्रोफैरड मिलेगा कुछ इस टाइप से। मैं थोड़ा सा चेक करूंगा, ये नंबर आपको दिख नहीं रहा, यही चेक कर रहा था मैं। यानी इसका यहाँ गुणा कर लूँ, इसका यहाँ गुणा, तो जो C1 C2 का मान मिलेगा वो 96 माइक्रोफैरड मिलेगा। ठीक, फिर से वही फॉर्मूला मैं जब पिछले में लगाया वही लगा के और फिर अलग अलग वैल्यू आपको निकाल के दूंगा। फॉर्मूला मेरा C1 माइनस C2
का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। मैं यहाँ से C1 माइनस C2 की वैल्यू लेके आऊंगा, फिर इस इक्वेशन के साथ उसको हल करूंगा, आंसर मैच कर जाएगा आपका इस तरह के क्वेश्चन में। तो C1 माइनस C2 बराबर आपको मिलेगा रूट में वर्ग घटा, यहाँ से वर्ग घटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू 20 है और माइनस 4 इसकी वैल्यू 96। इस हिसाब में 400 माइनस 4 छंग 24 के 4 हाथ 2 4 9 36 4 40 36 2 38 4 छंग 24 2 4 9 36 2 38 घटाओ 400 माइनस 384 6 1 16 शायद बचेगी और ये रूट स्क्वायर रूट 4 इसका C1 माइनस C2 मिला 4 माइक्रोफैरड। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया आपको। क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब ये चेक करेंगे, समीकरण 1 और 2 3 को हल करेंगे, यानी समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर जोड़े इस इक्वेशन के इसके साथ, तो C1 प्लस C2 बराबर 20 और C1 माइनस C2 इक्वल टू 4। हल करें, ये कट जाएंगे, फिर से 2C1 1 1 2 हो जाएगी, ये 20 4 24 हो जाएगी। C1 बराबर 24 बट्टा 2, तो C1 इक्वल टू हो जाएगी 12 माइक्रोफैरड। चेक करें, सारे नंबर दिख रहे हैं? जी हुजूर, आपका जो आंसर मिला फिर से C1 का मान 12 मिल गया। ठीक, इधर फिर से देखेंगे हम लोग C2, क्या देखेंगे? C2 का मान, तो C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो C1 12 प्लस C2 नहीं पता, ये बराबर 20। C2 बराबर 20 माइनस 12 बराबर 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए C1 और C2 प्रश्नानुसार C1 अपॉन C2 बराबर C1 का मान 12, इसका मान 8। ठीक है, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 4 3 12 4 दूनी 8 3 बटा 2 इंप्लाइज है C1 अनुपात C2 बराबर 3 अनुपात 2। ये आपका आंसर मैच करा। ठीक, मैं चेक करता हूं थोड़ा सा, यही नहीं दिख रहा हम लोगों को, ये खुद ही नहीं दिख रहा है, तो मैं करूं क्या? मैं इधर लिख दूं इसको, मैं इसको इरेज कर देता थोड़ा सा और यहीं लिख देता हूं, जो C1 बटे C2 मिला मुझे, ऊपर 3 मिला नीचे 2 मिला, C1 अनुपात C2 बराबर मिलेगा 3 अनुपात 2। ये हम लोगों का आंसर रहा साथियों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहे और मैं आपको इसी तरह के वीडियो जो आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो लाता रहूंगा। थैंक यू।